पाराचनार टल में शाहरा आज भी हर किस्म आमदोरफ्त के लिए बंद। जिला कुरम के लिए ज़रूरी सामान पर मुश्तमिल गाड़ियों का काफिला अब तक रवाना नहीं हो सका। काफिले में शामिल गाड़ियों में सब्जियां, अद्वियात और दीगर अशिया ज़रूरिया मौजूद हैं। पाराचनार जाने के लिए अफराद भी हेलीकॉप्टर के मुंतज़िर हैं। IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी इजलास के लिए कोहाट पहुँच गए। बगन फायरिंग में मुलविस दहशतगर्दों के खिलाफ इंदराज मुकदमा और गिरफ्तारी के लिए लाहेमल तय करेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफिले को वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। क्लियरेंस मिलने के बाद काफिले को रवाना किया जाएगा। ग्रैंड जिरगे के मुआहदे के मुताबिक कुरम में हर हाल में अमन को यकीनी बनाया जाएगा। अमन दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। उधर रास्तों की बंदिश, बेअमनी और दहशतगर्दी के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरना शदीद सर्दी के बावजूद 3 हफ्तों से जारी है। पाराचनार समेत कुरम के कई इलाके बदस्तूर खुराक और अद्वियात की किल्लत का शिकार हैं। गुज़िश्ता रोज़ बगन में फायरिंग के वाक़े के बाद गाड़ियों का काफिला रोक दिया गया था। फायरिंग के वाक़े में DC कुरम जावेदुल्लाह महसूद और दीगर अफराद जख्मी हो गए थे। रात खुले आसमान तले गुजारी। हमारे लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए, ना होटल, ना बाथरूम है और ना ही वापसी का कोई इंतजाम किया गया। शदीद सर्दी में रोड खुलने के मुंतज़िर टल में फंसे ड्राइवर्स की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि पाराचनार जाने के लिए रास्ते खोले जाएं वरना हमें वापस भेजा जाए। लेस्को की मैनेजमेंट का करप्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। लेस्को मैनेजमेंट पर करप्शन पर निकाले गए 12 अफसरान को रिश्वत लेकर बहाल करने, बैनुल अक़वामी कंपनी से खरीदारी में बेज़ाब्तगियों और हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी कनेक्शन देने का भी इल्ज़ाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामले का नोटिस लेकर आला सतह तहक़ीक़ाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में साबिक सेक्रेटरी पावर शाहिद खान, मौजूदा सेक्रेटरी एनर्जी भी शामिल, IB और लेस्को बोर्ड का एक नुमाइंदा भी शामिल है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेस्को मैनेजमेंट ने कवानीन को नज़रअंदाज करते हुए साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन के खिलाफ कानून तैनाती की। कमेटी ने मौजूदा लेस्को चीफ, चेयरमैन बोर्ड और दीगर अफसरान को कल इस्लामाबाद बुला लिया। कमेटी 10 जनवरी तक हतमी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भिजवाएगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया भर के कश्मीरी सरापा एहतजाज। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुजफ्फराबाद के घड़ीपन चौक में भारत के खिलाफ एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर मिशन की जानिब मार्च। हटिया हाला में सिविल सोसाइटी का ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से रैली का इनेकाद। वादी नीलम में एहतजाजी मुजाहिरे, रैलियाँ। पलंदरी में भी रैली निकाली गई। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत से महरूम रखा हुआ है। भारत कश्मीरियों को जबर, तशद्दुद और बर्बरीत का निशाना बना रहा है। मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम का जज्बा अटूट है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 1949 में आज के दिन अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन बराए हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने तारीखी करारदाद मंजूर की। ये करारदाद जम्मू कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इस्तिस्वाब राय की ज़मानत देती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का यौम हक़ खुद इरादियत पर कश्मीरी शोहदा को खिराज अक़ीदत। कहा कि मज़लूम कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को सलाम पेश करने का दिन है। कश्मीरी बहन भाई कई दिहाइयों से भारतीय मज़ालिम, बर्बरीत का सामना कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर की आज़ादी का सूरज अब आबो ताब से तुलू होगा। केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान टीम मुश्किलात से 2-4। फॉलो ऑन का खतरा। जनूबी अफ्रीका के 615 रन के जवाब में पाकिस्तान के टॉप 4 बैटर 118 रन पर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 58 रन बनाकर आउट हुए। गुज़श्ता रोज़ कामरान गुलाम 12, शान मसूद और साउद शकील 0 पर आउट हुए थे। मैच के तीसरे रोज़ पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 4 विकेट के नुकसान पर 144 रन बना लिए। पाकिस्तान के अनफिट बैटर साइम अयूब को इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साथ जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि लंदन के स्पोर्ट्स औरतों के माहिर डॉक्टर्स साइम अयूब का चेकअप करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का साइम अयूब से राबता, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी साइम अयूब से फ़ोन पर खैरियत दरियाफ्त की और उनकी शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस को भी सराहा।
पाकिस्तान की सबसे बड़ी कराची मैराथन पेशावर के स्टार खटक ने जीत ली। स्टार खटक ने 42 किलोमीटर से जायद फासला 2 घंटे 30 मिनट 13 सेकंड्स में तय किया। बहावलपुर के मोहम्मद रियाज दूसरे नंबर पर रहे। वुमेन्स की मैराथन में अनम खान ने पहली पोजीशन हासिल की। मुकर्ररा फासला 3 घंटे 47 मिनट 49 सेकंड में मुकम्मल किया। जेबा शाह अब्बासी दूसरे नंबर पर रहीं। दिलचस्प इवेंट जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। कराची हाफ मैराथन में साहिवाल के मोहम्मद अख्तर ने मैदान मार लिया। फासला 1 घंटा 12 मिनट 8 सेकंड में तय किया। सियालकोट के मोहम्मद कासिम की दूसरी पोजीशन गर्ल्स की हाफ मैराथन में गिलगित की मुमताज़ नेमत फाते रहीं। कराची मैराथन जियो सुपर से बराह रास्त दिखाई गई। कराची मैराथन के साथ हुई 5 किलोमीटर की फन रेस। मुल्क भर से नौजवानों समेत खवातीन, बच्चे, बूढ़े और जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की फन रेस में शिरकत। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम के फैसले पर हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान शाजिया मरी की तनकीद, कहा कि वफाकी हुकूमत मुतवातर ऐसे फैसले कर रही है जिनके हवाले से एतमाद में नहीं लिया जा रहा। जिस दिन हिमायत ख़त्म कर देंगे वफाकी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। स्वात के सयाहती मकाम कालाम में बर्फबारी से मनासिर दिलकश हो गए। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी देखने कालाम पहुंच गई। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। पारा चन्नार और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश और कौह सफ़ेद पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में बारिशों और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कलात में पारा -9, कोयटा में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश, सर्दी में इजाफा। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में पारा 9, कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में इंटरमीडिएट साल अव्वल के सालाना इम्तहानात के नताइज पर तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात। कायम मकाम चेयरमैन इंटर बोर्ड ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान बोर्ड का कहना है कि कमेटी इंक्वायरी करके 1 महीने में तलबा की शिकायत का अजाला करेगी। जो तलबा नताइज से मुतमईन नहीं वो स्क्रूटनी फॉर्म जल्द जमा करवा दें। वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ इंटर बोर्ड में जमा करवाएं। चेयरमैन बोर्ड शरफ अली शाह ने कहा है कि तलबा की शिकायत के तदारुक के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। इंटरमीडिएट साल अव्वल में प्री मेडिकल ग्रुप में 66% और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में 74% तलबा फेल हो गए। खराब नताइज ने कराची के तलबा के प्रोफेशनल तालीमी इदारों में जाने के इम्कानात महदूद कर दिए। कराची की शारे फैसल पर नर्सरी के करीब फायरिंग, एक शख्स जख्मी शख्स की शनाख्त फराज के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक जख्मी शख्स से लूटमार नहीं की गई। जख्मी शख्स के मुख्तलिफ कारोबारी तनाज़ात चल रहे हैं, तफ्तीश जारी। पेशावर में तहकाल के करीब फायरिंग के वाक़े में 6 अफराद के कत्ल का मुकदमा थाना मचनी गेट में दर्ज। FIR में 2 अफराद नामजद। FIR के मुताबिक मकतूलीन और ज़ख्मी अफराद शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे। मुल्ज़िमान ने गाड़ियों पर फायरिंग की और फरार हो गए। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। फैसलाबाद में पीपल्स कॉलोनी से डिलीवरी बॉयज़ को लूटने वाला 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। लड़की समेत मुल्ज़िमान ने गुज़श्ता रात अब्दुल्ला पुल पर डिलीवरी बॉय को लूटा था। मुल्ज़िमान से असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरात में 5 कमसिन बहन भाइयों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख का इजहार। सोगवार ख़ानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। मरीम नवाज की सर्दी के दौरान गैस हीटर के इस्तेमाल में एहतियात बरतने की अपील। कोयटा में बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB
45 के 15 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15 में से 10 पोलिंग स्टेशन मर्दों के और 5 खवातीन के हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार। पुलिस के अलावा FC एहलकार भी पोलिंग स्टेशन पर तैनात। हल्का PB 45 में JUI के उस्मान परकानी ने पीपल्स पार्टी के अली मदद जता की कामयाबी चैलेंज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। वफाकी वजारत दाखिला ने कराची में पासपोर्ट की सहूलत के लिए ज़िला वस्ती और गरबी में नए पासपोर्ट ऑफिस कायम कर दिए। दफातर का इफ्तिताह आइंदा हफ्ते मुतवक्के। नए पासपोर्ट ऑफिस नादरा मेगा सेंटर नाजिमाबाद और सीमंस चौरंगी साइट में कायम किए गए हैं। पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स नादरा मेगा सेंटर नाजिमाबाद और साइट में बनाए गए हैं, जो 24 घंटे शहरियों को सहूलत फराहम करेंगे। के इलेक्ट्रिक की जानिब से धाबेची पंपिंग स्टेशन पर मुरम्मत के काम का आगाज कर दिया गया। मेंटेनेंस का काम रात 8 बजे तक जारी रहेगा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मुरम्मत के काम के बाद शहर को मजमूई तौर पर 100 MGD पानी की कमी का सामना होगा। के इलेक्ट्रिक की जानिब से शट डाउन का दौरानिया मजमूई तौर पर 12 घंटे होगा और धाबेची पंपिंग स्टेशन के मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की सप्लाई जुज़वी तौर पर बंद रहेगी। बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 92वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुत्तफ़िक़ा आइन, आम आदमी को शनाख्ती कार्ड और वोट का हक दिया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का संग बुनियाद रखने और पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस करवाने का एजाज़ भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हासिल है। शहीद भुट्टो की कोशिशों ने इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान के कायदाना किरदार को तक़वियत बख्शी। सदर मुमलिकत का जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम पैदाइश के मौके पर पैगाम। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मेमार थे। शहीद भुट्टो ने सनती और तकनीकी शोबे को तरक्की दी। भुट्टो की ज़राई इस्लाहात और मेहनत कशों की तरक्की के लिए इक़दामात ने लाखों जिंदगियां बदल दी। तरक्की पसंद, खुद मुख्तार और जामिया पाकिस्तान को भुट्टो का ख्वाब आज पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कायदे अवाम की जौहरी पॉलिसी ने स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी फराहम की, जबकि 1971 के बाद 90,000 जंगी कैदियों की बावकार रिहाई इनकी गैर मामूली क़यादत का मज़र थी। कायदे अवाम को कामिल यकीन था कि ताकत का असल सरचश्मा अवाम है। भुट्टो की पॉलिसी की बदौलत खैबर पख्तूनख्वा के 35,000 से ज़ायद मजदूर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में मौक़े हासिल करने में कामयाब रहे। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के लिए पाकिस्तान की मंजूरी के मुंतज़िर है। स्टारलिंक के मालिक इलॉन मस्क का सोशल मीडिया पर सारिफ के खैर मकदमी बयान पर तबसरा। सारिफ ने स्टारलिंक सर्विस लेने से मुतालिक हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया था। वज़ीर मुमलिकत शहज़ाद फातिमा ने स्टारलिंक के साथ बातचीत का जिक्र किया था। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी जारी। 3 दिनों में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी खबर एजेंसी के मुताबिक गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में एक सहाफ़ी भी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बच्चों और साबिक़ कैदियों समेत 20 फ़लस्तीनियों को हिरासत में लिया है। इसराइली आर्मी रेडियो की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म आज शाम वज़ीर दिफा, वज़ीर कौमी सलामती और वज़ीर ख़जाना के साथ सिक्योरिटी पर बातचीत करेंगे। बरतानिया के मगरबी हिस्सों में बर्फबारी। ब्रिस्टल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। बरतानिया के बेशतर हिस्सों के लिए एम्बर और येलो वार्निंग जारी। बाज़ इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरने की पेशगोई। मोटरवे M5 पर हादसा। साउथ बाउंड जंक्शन 24 और 25 के दरमियान बंद। इंग्लैंड में सैलाब की 38 वार्निंग्स भी जारी। शदीद बर्फबारी के सबब बिजली मुअत्तल होने का इम्कान है। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के जज को अदालती कार्रवाई से हटाने का मुतालबा कर दिया। जज जॉन M मर्चेंट ने कारोबार में जालसाजी के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की बतौर मुजरिम हैसियत बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने फहश फिल्मों की अदाकारा के मामले में कुछ नहीं छुपाया। दावा किया कि अदालती निज़ाम करप्ट है और इसीलिए लोग और कंपनीज न्यूयॉर्क छोड़कर जा रही हैं। ट्रंप को सजा सुनाए जाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है।
वॉशिंगटन पोस्ट की कार्टूनिस्ट ने अमरीकी अरबपति जेफ बेजोस के खिलाफ कार्टून सेंसर करने पर मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। एन टेलनीज ने अपने कार्टून में जेफ बेजोस और दीगर अमरीकी अरबपतियों को नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजस्समे के सामने डॉलर्स के थैले पेश करते हुए दिखाया था। कार्टूनिस्ट ने जिन दीगर अमरीकी अरबपतियों के खाके बनाए थे उनमें फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग और ओपन AI के चीफ एग्जीक्यूटिव सैम ऑल्टमैन भी शामिल हैं, जबकि वॉल्ट डिज्नी की अलामत मिक्की माउस भी ट्रंप के मुजस्समे के साथ मौजूद है। एन टेलनीज ने कहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि अखबार ने उनका कार्टून इस वजह से सेंसर किया हो कि वो किसी के खिलाफ है। ये खतरनाक और आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ अमल है। वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटर ने कहा है कि वो मुस्ताफ़ी कार्टूनिस्ट की इस तशरीह से मुत्तफ़िक़ नहीं है कि ये इदारती फ़ैसला किसी मज़मूम अमल का नतीजा है। मैं सबसे छोटा हूँ। आप पे सिलसिला रुक क्यों गया? क्योंकि मुझसे सिलसिला शुरू होना था। आजकल मैं देखता हूँ कि हर दूसरा आदमी संतो होता है। ये कौन सप्लाई कर रहा है इतने संतो? ये ओरिजिनल संतो हैं या नहीं है? इनको कैसे पता करें ओरिजिनल है? इनके ऊपर को पन्नी लगी होती है, क्या है ये? जो कुछ करा रहा है अमेरिका करवा रहा है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब एक बड़ा नाम और राहत फ़तेह अली खान साहब एक बड़ा नाम। चाहत फ़तेह अली खान साहब को आप किस जगह पर रैंक करते हैं? ऐसे मैन इंसान बुरे नहीं है, गाना उनका बहुत बुरा है। अच्छा, मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा, उनका गाना बुरा नहीं, बहुत बुरा। 20 करोड़ की वेलें लेने वाला पाकिस्तानी कव्वाल अगला संतो खान कौन होगा? नुसरत फ़तेह अली खान ने इंडिया पर क्या एहसान किया? मिलिए कव्वाल आसिफ अली संतो से प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आँखें हो ख्वाब हो कि शिकस्ता इमारतें, हर एक खंडर में दीप जलाने का शौक है। इजहार आस शौक तमाशा फसरदगी, क्यों दिल को इतना बार उठाने का शौक है। तू भी सोचेगा रफाकत के नए पस मंजर, इन महीनों में नए तौर चलाने होंगे। एक्सपो सेंटर कराची में साकिनाने शहर कायद के बैनर तले आलमी मुशायरा, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मकामी शोहरा के अलावा भारत, बरतानिया, कनाडा, अमरीका, बहरीन और फ्रांस से शोहरा ने शिरकत की। सहर अंसारी, पीरज़ादा कासिम, अनवर शऊर, साबिर जफ़र, शाहिदा हसन, हुमैरा रहमान और भारत के शायर विजय तिवाड़ी ने खूब दाद समेटी। और बॉलीवुड की ग्लैमरस अदाकारा दीपिका पादुकोण 39 बरस की हो गईं। फिल्म ओम शांति ओम, पिक्कू, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, पठान और जवान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाली अदाकारा को सालगिरह के पैगामात का सिलसिला जारी।